यूजीसी के आते ही पूरे देश भर में हंगामा हो गया है। क्या है यूजीसी और क्यों लाने पड़े यूजीसी को रेगुलेशंस? देखिए, जैसे एसएससी, पीएससी और यूपीएससी कमीशन हैं, आयोग हैं, उसी प्रकार से यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक आयोग है, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और ये आयोग रूल्स बनाता है और उन रूल्स के बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। 2016 में रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र अपने ऊपर हो रहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण सुसाइड कर लेते हैं और उनके सुसाइड नोट में वो लिखते हैं, माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट। और 2019 में भी पायल तड़वी, एक मेडिकल की स्टूडेंट, अपने ऊपर हो रहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। इन दोनों ही घटनाओं के कारण हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर एक नई बहस छिड़ जाती है। दोनों विक्टिम्स की मदर्स 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जॉइंट पिटीशन फाइल करती हैं। पिटीशन की सुनवाई के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूजीसी को डायरेक्ट करती है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए और बेटर और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए जाएं। यूजीसी जनवरी 2026 में नए रेगुलेशंस लाती है, जिसका नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये रेगुलेशंस देश भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होंगे। नए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को एस्टैब्लिश करेगा, जिसका काम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स को रिसीव करना होगा। एक ऑनलाइन सिस्टम भी मेंटेन किया जाएगा जहां विक्टिम अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर पाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स में इक्विटी कमिटीज का गठन होगा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और डिसेबल्ड कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर किसी विक्टिम के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को ईमेल लिख सकता है या उसे रिटन कंप्लेंट दे सकता है, या इक्विटी हेल्पलाइन पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकता है। अगर प्राइमा फेसी मामला एससी एसटी एक्ट, यानी कि जिसे हम हरिजन एक्ट के नाम से जानते हैं, के अंडर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएगा। और अगर मामला एससी एसटी एक्ट के अंडर नहीं आता है तो इक्विटी कमेटी 15 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन को सबमिट करेगी और इंस्टीट्यूशन के हेड को 7 दिन के अंदर एक डिसीजन लेना होगा कि आगे क्या करना है। देखिए, एक बात और, दोषी पाए जाने पर दोषी को क्या सजा दी जाएगी, ये बात इन रेगुलेशंस में नहीं दी गई है। इसमें सिंपली ये लिखा गया है, अपॉन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द इक्विटी कमेटी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल इनिशिएट फर्दर एक्शन एज पर द रूल्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद इन 7 वर्किंग डेज। यानी कि क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ये चीज इसमें नहीं दी गई है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि यूजीसी रेगुलेशंस का इतना विरोध आखिर क्यों हो रहा है। देखिए, इन रेगुलेशंस को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी तो नहीं, लेकिन प्रमोशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जरूर है। इसमें बहुत एम्बिग्विटीज हैं और इसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। देखिए, इन रेगुलेशंस में जिन्हें प्रोटेक्शन मिला है वो है एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और डिसेबल्ड लोग। यानी कि जनरल वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर हर वर्ग के व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिला है। तो जनरल वर्ग के व्यक्तियों का कहना यह है कि इस रेगुलेशन को यूज करके उन्हें फंसाया जा सकता है, उन्हें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा सकता है। और हाँ, उनका ये कहना सही भी है। दूसरा कहना ये है कि फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट करने वाले को कोई सजा नहीं दी गई है। ऐसे तो इन रेगुलेशंस का मिसयूज करके किसी को हैरेस करना बहुत इजी हो गया है। तीसरा कहना यह है कि इन रेगुलेशंस को हर जनरल वर्ग के व्यक्ति को पहले से दोषी मानकर बनाया गया है, यानी कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूजीसी के 2026 के रेगुलेशंस को यह कहते हुए रोक दिया है कि द प्रोविजंस आर वेग एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड। व्हाई सेपरेट डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इफ डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट्स? व्हाई रैगिंग हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ रेगुलेशंस? तो ये 3 चीजें कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 को फिलहाल रोक रखा है। और आपका क्या कहना है यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।